हाँ तो दोस्तों, जिन लोगों का भाई सी टेट का एग्ज़ाम देना है अब की बार जुलाई में, और सेकेंड लैंग्वेज में भाई संस्कृत ले लिए हैं, घबराइएगा नहीं। सबसे पहली बात, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, घबराना नहीं है सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत के लिए, क्योंकि मैं संस्कृत का भूत उतार दूंगा जो आपके मन में बैठा है कि भाई संस्कृत जो होता है वह हार्ड होता है, हमको पढ़ने नहीं आता है। हाँ, उन्हीं लोगों के लिए मैं क्लास खोला हूँ ताकि उनका कल्याण हो जाए। हाँ भाई, एक और बात बता दूं कि मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ। आपको 20+ नंबर लाने के लिए मैं हेल्प कर दूंगा। इतना से यदि आपका काम चलता है तो ठीक है, और नहीं तो भाई दूसरे जगह जा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई संस्कृत का यहाँ पे चीर फाड़ होगा। जो भी पेडागोजी उसका चीर फाड़ करेंगे। चलिए भैया, भाषण न करते हुए आपका चीर फाड़ शुरू। यहाँ आपका चीर फाड़ नहीं, सॉरी, संस्कृत का चीर फाड़। आप लोग ध्यान से देखिए, जिनको पढ़ने नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है मेरे चैनल पर, जिनको पढ़ने नहीं आता है कैसे पढ़ना है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए पढ़ना है ऐसे, देखिए लिखा हुआ है संभाषण कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण अस्ति। देखिए कैसे पढ़ेंगे, संभाषण कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संभाषण कौशल अत्यंत, संभाषण मतलब क्या, बातचीत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी बात ध्यान समझे। मृदु भाषण एकदम मीठा मीठा गलत होता है। अलंकारित वर्ड हमेशा गलत होगा मेरे दोस्तों। स्पष्ट शुद्ध उच्चारण, देखिए ये जरूरी नहीं है कि किसी से आप बातें कर रहे हैं कि एकदम स्पष्ट एकदम शुद्ध उच्चारण करिए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जितना आता है टूटी फूटी भाषा में समझाएंगे हम भी भाई, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। संदर्भ परिस्थिति के अनुसार अपना कथन को कहेंगे। संभाषण बोले तो किसी के सामने में अगर बोलना है तो संदर्भ परिस्थिति के अनुसार बोलेंगे, नहीं तो परिस्थिति खराब है कोई बात बोले भाई पिटाना भी पड़ता है, पता है आप सभी को। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर, थोड़े ध्यान से क्लास को करना है, मजेदार तरीका से और मजा तरीका से कर लेना है ताकि आपका नैया पार हो जाए और मेरे चैनल से लगेगा आपका नैया पार। एक भाषा अधिगम के समय छात्र कोई विशिष्ट समस्या, देखिए अपने मन से का के की लगाइए, बस बात खत्म। लिखा है कि एक भाषा अधिगम के समय छात्र कोई विशिष्ट समस्या अनुभव करता है। आगंतुक शिक्षक होने या परीक्षा का आप आयोजन किए हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं। देखिए जब बच्चा समस्या का अनुभव कर रहा है भाषा अधिगम के समय में, तो भाई समस्या का आप क्या करिएगा। आपके पास जब समस्या आता है क्या करते हैं आप समस्या का, मेरे दोस्तों निदान करते हैं समस्या का, बैठ के भाषण नहीं करते, संवाद नहीं करते हैं, समस्या का पूर्ति नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों सबसे बेटर जो होगा वो आपका डी हो जाएगा। जिन लोगों ने डी किया सही जा रहा है। अगला प्रश्न को देखिए, काफी मजेदार है, पेडागोजी संस्कृत का। देखिए हिंदी में इसको पढ़ेंगे। संविभाग विषय का युक्ति प्रचलित है। समीचीना मतलब होता है प्रचलित है। संविभाग विषय का युक्ति कौन सा प्रचलित है, अपने मन से लगाइए कौन, तो सेंटेंस बेटर बन जाएगा। कौन सा युक्ति प्रचलित है भाई देख लेते हैं। कोई शिक्षक समस्या को संयोजित करता है और छात्र उस पर कार्य करता है। हमारी बात ध्यान से समझें। सबसे बेटर मैंने ट्रिक एक बार बताया था कि बोध वाला जब भी आंसर आए जरूर करके आइएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि कोई छात्र क्रमशः प्रगति विषय शिक्षक के लिए बोध सहायता प्रदान करता है। माने छात्रों का प्रगति विषय माने जो रिजल्ट कार्ड होता है वह शिक्षक को क्या करता है, बोध दिलाता है, सहायता करता है कि वो बच्चा कितना आगे बढ़ सकता है। क्लियर, इससे बेटर लिखने का काम नहीं होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे बेटर जो उत्तर जा रहा है वो आपका बी पर चला गया। अब रही बात भाई मजेदार सेशन है। एक तो भाई मैं आपको बार बार बोलता हूं और सभी से आग्रह है
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को मिले, और लाइक में कमी ना करें, कम से कम टारगेट है 100 लाइक प्लस जाए, ठीक है, तो बेटर होगा। आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम आपको संस्कृत में। आइए देखिए, आप कहिएगा कि सर गद्यांश पदांश भी कराइए संस्कृत का। भाई एक वीडियो में आपका गद्यांश पदांश का भूत उतर जाएगा, मैं एक बार बताऊंगा। स्वर के उच्चारण होता है, स्वर के उच्चारण में विविधता जो होता है डैश होता है। देखिए स्वर के उच्चारण में जैसे अ आ जो उच्चारण होता है, उच्चारण में जो विविधता होता है वह कहाँ से निकलता है ये बताना है। वायु से, नितांत से, इंद्री से, ध्वनि से। कोई भी स्वर का उच्चारण करना हो मेरे दोस्तों, वह कहाँ से होगा। देखिएगा दोस्तों, स्वर का उच्चारण आप लोग को पता है, ऑनेस्ट जब पढ़ते हैं, ऑनेस्ट जब लिखते हैं, और ऑनेस्ट लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं, लिखते हैं ऐसे ऑनेस्ट, और इससे या ए एन डी लगता है, तो स्वर का उच्चारण जो पकड़ में आता है वो ध्वनि आता है, ध्वनि से पता चलता है, साउंड से। अगला प्रश्न है, मजेदार है। प्रश्न कहता है कि वाणी, देखिए कैसे पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आप अगर संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज में ले लिए हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में चलता है कि सर मुझे संस्कृत पढ़ने नहीं आती है, हम क्या करें, यही ना मन में चलता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे पढ़ना है, कुछ नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। देखिए, वाणी घर में अधिक नहीं बोलती है, ऐसा ही पढ़ना है, किंतु विद्यालय में बहुत वार्तालाप माने बोलती है, वार्तालाप करती है। तो ये क्या सूचित करता है, अब एक लाइन में पढ़ लीजिए। वाणी घर में अधिक ना बोलती है किंतु विद्यालय में बहुत वार्तालाप करती है। इसका मतलब क्या है भाई, घर में नहीं बोल रहा है वो लड़का, विद्यालय में बोल रहा है, मतलब विद्यालय उसको छूट दे रहा है बोलने के लिए। बहुवार्तालाप विद्यालय अवसर लभ्यते, शिक्षका कक्षा अनुशासन विषय कौन सा होगा भाई। देखिए जो भी हो, अगर वो घर में नहीं बोल रहा है आप, और आप विद्यालय में जाकर के अधिक बोल रहे हैं, मतलब आपका जो विचार का स्वीकृति है वह विद्यालय में ज्यादा मिल रहा है, इसलिए भाई विद्यालय में ज्यादा बोल रहा है, माने विद्यालय में उसे विचारों की स्वीकृति मिलती है, ठीक है। यही कारण है कि वाणी जो है लड़की, वह विद्यालय में ज्यादा बोलती है। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने 20 का डी किया। हाँ, सबसे पहली बात, संस्कृत पेडागोजी आप सीख रहे हैं तो ये जो है ना प्रेम से सीखना है, आराम से, तभी आपके माइंड में एक दो वीडियो जहां गया, कोई भी होगा भाई क्वेश्चन आप लोग आसानी से करके आएंगे। लेकिन कहीं 1 2 3 4 हाली हाली सर कराइए तो मेरी बात ध्यान से समझिए, आते सनम जाते सनम आपको पता है, तो यहाँ पे समझना है भाई कि कैसे पढ़ना है। एक बार पढ़ लिए बात खत्म, आपका निकल जाएगा 20 प्लस। चलिए, भाषा दक्षता के 2 तत्व कौन से हैं, संविष्ट माने 2 तत्व समाहित है, कौन कौन। भाषा दक्षता, देखिए कभी भी लिखा रहेगा दक्षता, भाषा का दक्षता माने बोलने वाला दक्षता, उसका 2 तत्व होता है मेरे प्यारे साथियों। जो भी भाषा में दक्ष होता है, आप मेरी बात ध्यान से समझे, आपको मैं बोल रहा हूं, आपको, यदि आप भाषा में दक्ष है बोलने में, तो डेफिनेट रूप से आप शुद्ध बोलिएगा, धारा प्रवाह बोलिएगा, बस यही ट्रिक है इसका। जीवन में आप कभी गलती नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। भाषा की दक्षता उसी के पास होगा जो शुद्ध बोलेगा और धारा प्रवाह बोलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। मजेदार सेशन है और मजेदार में सेशन बना देता हूं, ठीक है। भाषा अधिगम में सहज रूप से होता है, सहजता रूप से होगा, भविष्यति माने होगा मेरे दोस्तों, भविष्य में ऐसे भी पढ़ सकते हैं आपके मन से, भाषा अधिगम भविष्य में होगा यदि क्या दोस्तों, भाषा अधिगम भविष्य में होगा यदि, सुनिए,
छात्रों को भाषा प्राप्त वातावरण प्राप्त हो, अच्छी बात है। लेखन पूर्व व्याकरण अभ्यास अधिक से अधिक समय, मेरे दोस्तों ये व्याकरण अभ्यास बोल दिया, ये गलत है। इससे भाषा से कोई मतलब नहीं रखता है। व्याकरण से भाषा को कोई मतलब नहीं है। पाठ पुस्तक न पठयंती, भाई पाठ पुस्तक नहीं पढ़िएगा तो काम चलेगा का। परीक्षा न भवेत, परीक्षा नहीं होगा, इससे भी गलत है भाई। तो छात्रों को वातावरण प्राप्त कराएंगे तभी बच्चा अच्छा कर पाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका उत्तर ए पर जा रहा है। अगला ध्यान से, प्रक्रिया लेखन, इसको बोलते हैं प्रोसेस राइटिंग, निम्नलिखित में कौन सा अनुसरण करता है? मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी बात बता देता हूं कि मुझे खुद संस्कृत नहीं आती है, और जो संस्कृत का विद्वान अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो लोग कमेंट भी करते हैं कि खुद पढ़ाने नहीं आता है और दूसरे को पढ़ाने चला है। तो मेरी बात ध्यान से समझे कि मैं आपको 20+ नंबर लाने के लिए हेल्प कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। 20+ आपका नंबर आ जाएगा, हम इतना हेल्प कर देंगे ट्रिक लगा करके, और निकल जाएगा। उसके बाद संस्कृत कभी नहीं देखिएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो देखिए प्रक्रिया लेखन ऐसे पढ़ना है। प्रक्रिया लेखन बोले तो प्रोसेस राइटिंग निम्नलिखित में कौन सा अनुसरण करता है, ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे भाई। चलिए, तो देखिए कभी भी लिखने की बात करें क्वेश्चन में, कभी भी याद रखिए, ये मेरा ट्रिक जो है ना, ये ब्रह्मास्त्र है। एक बार चलाइए, सीटेट में रिजल्ट पाइए। कोई भी पेडागोजी का, सबका ब्रह्मास्त्र हम रखें। तो लिखने की बात यहाँ पे कर रहा है, तो कभी भी लिखना बोले तो क्या, अपना विचार लिखेगा मेरे दोस्त। लिखने की बात करे तो विचार लिखना दम 100% सही जाएगा, कहीं से भी गलती नहीं होगा। तो विचार समायोजनम, क्या होगा? विचार समायोजनम। ठीक है, ये अलंकार, शब्द मर्यादा और सर्वनाम, ये सब व्याकरण का टॉपिक है, और व्याकरण का टॉपिक से दूरी बना लीजिएगा यदि आप 1 to 5 दे रहे हैं तो। 6 to 8 में थोड़ा सा सही जाता है। अब भैया ये मजेदार प्रश्न है, लेखन होता है डैश न कि डैश। तो लेखन होता है प्रक्रिया, एक सेकेंड, लेखन होता है क्या? प्रक्रिया, न कि डैश। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा मैसेज से मिस्टेक हुआ, देखिएगा। लेखन होता है क्या चीज? प्रक्रिया। लेखन क्या है? प्रक्रिया, न कि फल। ठीक है, तो यहां पे भरेंगे प्रक्रिया फल। तो यहां पे तो हस्त अभ्यास है, गलत हो गया। यहाँ पे पहले प्रक्रिया होना चाहिए, तब बाद में फल होना चाहिए, ये भी गलत है। मतलब सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से एक बार, और जीवन भर के लिए याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए, लेखन प्रक्रिया होता है ना कि फल। तो देख लीजिए यहाँ पे उत्तर दिया है, लेखन प्रक्रिया होता है ना कि फलम। ठीक है, आपका सबसे बेटर उत्तर जो जा रहा है वह सी पर जा रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूरे ध्यान से इसको पढ़ना है भाई। सबसे पहली बात, अगर आपको पढ़ने आ गया कल्याण हो जाएगा। कहता क्या है कि छात्रों को लेखन कौशल के आकलन के लिए शिक्षिका प्रमुख ध्यान देती है। क्या चीज पर भाई? अगर आप शिक्षिका है और आकलन करना है तो आप प्रमुख रूप से किस पर ध्यान देंगे? लिखने की बात कर रहा है, लेखन में शिक्षिका लेखन का आकलन कर रहा है, कौन? शिक्षिका। उस पर क्या ध्यान देगा शिक्षिका भाई? आप लोग को बताना है क्या ध्यान देगा। तो मैंने अभी अभी आपको ट्रिक बताया कि लेखन की बात कभी भी करे 100% विचार जानेंगे। विचार दोस्त है लेखन का, तो विचार अभिव्यक्ति को चेक करेगा। ध्यान किस पर देगा शिक्षिका? तो बच्चे के विचार पर, क्या लिखा है बच्चा। समझ में आया भाई? शुद्ध उच्चारण पर नहीं दोस्तों। ठीक है, अलंकारित गलत होता है, वर्तनी गलत होता है, सब व्याकरण के पाठ से दूर बना लीजिए। मैंने व्याकरण का कोई भी अंग आता है वह गलत होगा।
अगला प्रश्न देखिए कैसे है। पढ़ने पूर्व कार्याणी संति, ऐसे ही ना संस्कृत में पढ़ते हैं भाई, लेकिन देखिए लिख हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले कौन सा कार्य करना चाहिए, पढ़ने के पूर्व कौन सा काम होता है। पठन पूर्व कार्याणी माने पढ़ने के पहले कौन सा कार्य होता है। तो पढ़ने से पहले जो भी काम होगा क्या होगा, पठन अवोदेश्य आकलन। क्या पहले आकलन कर लीजिएगा, पढ़ने के पहले कभी आकलन हुआ है, आप पढ़ाई किए नहीं आपका आकलन शुरू हो गया, कभी सुने हैं, तो ये बात गलत हुआ। पठन संबंधित पूर्व ज्ञान, हाँ पढ़ने के पूर्व है तो यहाँ पूर्व ज्ञान को क्या करेंगे, उसको जानेंगे, है ना। सबसे बेटर आपका उत्तर जो जा रहा है बी पर। सी में तो कठिन है और डी में आपका व्याकरण नियम का व्याख्या है, व्याख्या तो जहर का पुड़िया होता है, ये दोनों गलत हुआ। तो भाई कोई चारा ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे 20 पर चलना पड़ेगा। अब ये जीके जीएस का प्रश्न भाई संस्कृत में लाया था, काफी मजेदार है कि भारत के संविधान के कैसे हम पढ़ते हैं, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान काल में कितने भाषा विद्यमान हैं। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान काल में कितने भाषा विद्यमान है, तो अभी 22 भाषा है हमारे भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में। ये आपको जीके जीएस है, ठीक है। पहले 14 था, अब है 22 भाषा। अगला है कि छात्रों को विभिन्न परिस्थिति अवस्था कार्य शिक्षिका। देखिए सबसे पहली बात है कि इतना बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे कैसे। तो मेरी बात ध्यान से समझे कि जब भी अगर बड़ा प्रश्न आए तो भाई ज़्यादा लेटर पढ़ना नहीं है, और डायरेक्ट कभी कभी आंसर पर भी आप जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है संदर्भ व्याकरण, निगमन विधि, निर्देशात्मक तो गलत होता है, आप पृथक्करण गलत होता है, दो चीज। अब संदर्भ व्याकरण मारेंगे कि निगमन विधि मारेंगे, अब यहां से पकड़ना है। ये देखिए नियमान व्यवहारात पुनर्अभ्यास, तो नियम का कभी भी अगर आप पुनर्अभ्यास कर रहे हैं तो नियम पढ़ना पड़ता है क्या चीज में, व्याकरण में ही पढ़ना पड़ता है। जैसे कि संज्ञा का क्या नियम है, ठीक है, तो संदर्भ व्याकरण इसको करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि एक भाषा अध्यापक सभी छात्रों को अधिगम शैली आवश्यकता के अनुसार समायोजित करता है। माने एक भाषा का टीचर है, समायोजित करता है, तो क्या करना है, केवलम तो भाई दूर बना लेना है, ठीक है। विभिन्न शिक्षा विधि पद्धति का प्रयोग करता है और विभिन्न छात्रों को आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकलन करता है, ठीक है। आगे भी देखते हैं, यहाँ लिखा है कि प्रत्येक शब्द को पढ़ता है, अनुवाद करता है एवं अंत में वह पाठ के लिए पुनरावृत्ति करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पुनरावृत्ति करना गलत जाता है, अनुवाद गलत जाता है, ठीक है। इससे बच्चा उब जाएगा। प्रतिदिन छात्रों का आकलन, रोज रोज आकलन करेगा बच्चा, ऐसे भी उबर आता है भाई आकलन से, तो भी गलत हुआ। सबसे बेटर है कि विभिन्न शिक्षार्थियों को, विभिन्न वाला वर्ड को जरूर मार्क कीजिएगा अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो, ठीक है, वो सही आता है। तो सबसे बेटर मैंने आपको बताया बी, जिन्होंने बी किया सही जा रहा है। और आज का लास्ट प्रश्न है, अब आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही वीडियो खत्म हो एक बार शेयर मार दीजिएगा सभी कोई के पास, और अभी तक लाइक नहीं कीजिएगा, लाइक का टारगेट है 100+ लाइक आना चाहिए, तो सभी कोई लाइक जरूर करें। प्रश्न है कि भाषा अधिगम में सामाजिक वाता विनिमय महत्वपूर्ण भूमिका भजते मन निभाता है। भाषा अधिगम में सामाजिक विनिमय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह युक्ति किनका है भाई। भाई सामाजिक की बात कभी भी करेगा, हमारी बात ध्यान से समझे, देखो वाइगोस्की साहब है, वह हमेशा समाज की बात किए हैं, और नैतिक की बात करेगा तो कोलबर्ग होगा। तो समाज के बारे में बोल रहा है, तो आपका उत्तर काफी लोग का सही जा रहा है, वाइगोस्की। 30 का जिन लोगों ने एक किया सभी का सही गया, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो।
और आपको कोई भी पेडागोजी पढ़ना हो, ऑल पेडागोजी, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, सारे ऑनलाइन एग्जाम का मैं पेडागोजी कराऊंगा। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।